झंडे दिखाए जाएंगे, फिर भी शांति से दिखाएंगे। और नहीं होता है तो दशहरे वाले दिन यहाँ पर जो होगा वो ऐतिहासिक चीज होगी, वो खुद सरकार सोचेगी। हमारा कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक मांग कर रहे हैं 2 किलोमीटर का रोड। आश्चर्य है कि उस 2 किलोमीटर की सड़क की समस्या को पूरा करने के लिए सरकार 4-4 महीने और 18-18 साल लगा रही है। डीसी कांगड़ा के द्वारा समय के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अब जो एनओसी सुप्रीम कोर्ट की लगेगी, कभी हाई कोर्ट की लगेगी। हम तो बड़े परेशान हैं, इसके चलते हुए आज फिर डीसी साहब के पास आए हैं कि अब इसी समस्या का समाधान करे, नहीं तो 3 दिन के बाद हम अनशन में बैठ जाएंगे। उसकी जिम्मेवार सरकार होगी, प्रदेश जिला प्रशासन जिम्मेवार होगा। आपने बताया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो दशहरा के दिन आप कुछ करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? दशहरे वाला दिन ऐसा होगा क्योंकि हमें पहले भी कहा गया कि कुछ ऐसी बातें ना करें जिसके ऊपर आपके ऊपर FIR हो। दशहरे वाले दिन ऐसी चीजें होगी, खुद देखेंगे। जिस दिन मुंडन हुआ 198 भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोगों ने बाहर मुंडन कराया। ये बैठे हैं सभी 198 लोगों ने यहाँ पे मुंडन कराया। ऐतिहासिक मुंडन यहाँ पे हुआ। लेकिन शर्म आती है जहाँ पे 1 बूथ 10 यूथ की बात और 20 यूथ की बात यहाँ पे हमारी पार्टी करती है, लेकिन यहाँ पर धरातल में क्या हो रहा है? 198 लोग यहाँ पे मुंडन करवाने की आवश्यकता पड़ रही है, फिर भी सरकार काम नहीं कर रही है। आगे आने वाले समय में फतेहपुर के चुनाव, चाहे वो मंडी के चुनाव हो, चाहे हमारे हरकी के चुनाव हो, चाहे अन्य क्षेत्र के चुनाव हो, वहां पे कह रहे हैं कि हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। विकास देखना है तो शाहपुर विधानसभा की दारकंडी क्षेत्र में एक बार आकर देखे, हम बताएंगे कि विकास की गाथा कहाँ पे लिखी गई है। हम शिमला में माननीय राज्यपाल जी से भी मिले, मंडी में जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले। मुख्यमंत्री जी ने भी बोला कि शाम तक मैं इस समस्या का समाधान करूंगा, किंतु कुछ नहीं। दुखी होकर आज यहाँ पर आए। हमारे जो कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट के प्रभारी है उनको भी हमने बता दी है कि आने वाले समय में यदि विरोध होता है तो आप भी जिम्मेवार हो। और मेरे भाई रिंकू जी है, ये भी आपको नमस्कार दोस्तों, मैं सबसे पहले तो अपने पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा जो पिछले 3 महीनों से हमें कवर अप कर रहे हैं। तो समस्या और प्रॉब्लम तो सबको मालूम ही हो रहा होगा, पिछले जो 3-4 महीनों से जो चलती आ रही है। मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लोगों को अवगत सभी लोग हो रहे हैं। जो पिछले धारकंडी क्षेत्र 12 जुलाई को जो नुकसान पूरे धारकंडी में जो हुआ था, उसके बावजूद आज शर्म की बात है एक युवा को 16,000 जो धारकंडी की जो जनता है, जो लोग हैं, उनकी आवाज़ में एक अपनी उनका जो बयान है अपने एक जुबान से कर रहा हूँ कि देखो 12 जुलाई को जो हादसा हमारे धारकंडी क्षेत्र में हुआ था, जो हमारा चढ़ी टू घेरा का जो रोड जो मार्ग था, हमारा मेन रोड था, वो बंद हो चुका है जो पिछले 4 महीने ऑलमोस्ट उसको हो गए। अभी उसका काम तो चला है, लेकिन काम चलने के बावजूद उसको 1 साल से 1.5 साल तक काम जो है अभी लगेगा। लेकिन जो हमारा एक अल्टरनेटिव रोड जो हमने पहले भी बताया है मीडिया के माध्यम से और सरकार को भी अवगत कराया है, प्रशासन को भी, पिछले 17 सालों से जो हमारी फाइल थी फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए देहरादून शिमला में अटकी हुई थी, उसके लिए जब हम अपने अल्टरनेटिव रोड के लिए हमने जब मांग उठाई सरकार और विभाग से, तो हमें बताया कि इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है शिमला से आएगी, देहरादून से आएगी। जब हमने इसके लिए हमने जब यहाँ पे प्रदर्शन किया, जब हम यहाँ पर अनशन पर बैठे, मुंडन कराया, उसके बाद जो हमें क्लियरेंस फॉरेस्ट क्लियरेंस जो शिमला से हमें दी गई, उसके बावजूद प्रशासन हमें धन्यवाद करते हैं हमारे डीसी साहब का, जिन्होंने इतना कोऑपरेट किया और हमें जो NOC दी थी वो विभाग से दिलाई। उसके बाद उन्होंने कहा था कि बरसात का मौसम है, उसके बाद जो है हम जैसे ही बरसात हट जाएगी कोई काम है वो चला देंगे, अलग अलग बहानों से आपको टाला जा रहा है। उसके बाद जो है डीसी साहब ने हमें कहा था कि 1 महीना रुक जाओ, 15 दिन 20 दिन जो भी है रुक जाओ, उसके बाद हम उसको काम को चालू करवा देंगे। जो क्लियरेंस है हमारी आ चुकी है, फॉरेस्ट वालों ने भी हमें ये बताया, PWD विभाग ने भी हमें ये बताया। लेकिन दुख हमें ये हुआ जब हम बार यहाँ चक्कर काटने के बाद आए तो बताया गया कि अब इसकी 2nd फेज की जो NOC है वो शिमला से हमें इशू होगी, तब जाके हमें जो है इस काम को कर पाएंगे। जब इस चीज़ को लेके हम शिमला मुख्यमंत्री जी के पास गए, राज्यपाल जी के पास भी गए और अन्य संबंधित मंत्रियों के पास भी गए, उन्होंने बताया कि अब जो 2nd फेज की NOC है वो भी इशू हो गई है शिमला जाने के बाद। तो अब हम उसके बाद जो है इस प्रोसेस के लिए दोबारा डीसी साहब के बाद आए थे कि जब हमारी 2nd फेज की NOC जो भी है वो भी आ चुकी है, तो हम सर प्लीज कृपया करके अब इस काम जो है चलाया जाए। अब बरसात भी खत्म है और टाइम भी 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। हम अब शब्दों से बयान नहीं कर सकते, अब कैसे बताएं क्या कैसी समस्या से लोग वहाँ पे जूझ रहे हैं। लेकिन अब एक सच्ची बात बताएं तो हमें अब सरकार से जो है विश्वास उठने लगा है कि देखो जनता ही सब कुछ करेगी। डीसी कार्यालय में 4 महीनों से लगातार चक्कर काट रही है, शिमला जाओ, वहां जाओ, ये करो वो करो। अब
जिला प्रशासन से लेकर पीडब्ल्यू विभाग से लेकर हमारे अधिकारी वहाँ पर मुआयना करके हैं कि कैसी स्थिति जो है वहाँ पर है। हमारे तक अभी तक कोई खाद्य आपूर्ति मंत्री तक यहाँ का उनका कोई विभाग का कर्मचारी वहाँ के सिचुएशन का जायजा तक नहीं ले पाए कि कैसे राशन यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है, कैसे पहुँचाया जा रहा है। और मंत्री हमारे बड़े बड़े मंत्री जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे सोए हुए हो, क्यों जाके नहीं देखते, जनता क्यों परेशान है वहाँ पे क्यों नहीं देखती। राजनीति करनी है अच्छे स्तर पे करो, ऐसे निचले स्तर पे मत करो, लोगों को मत तरसाओ, है ना। किसी की बददुआएं मत लो। कौन से दिन में आप लोग जीरो और कैसी सरकारें लेकर बैठे। अगर ठीक है, अगर ऐसा करना है अभी तक आप अपने अधिकार की राजनीति कर रहे हो, 2022 में जनता अपना अधिकार दिखाएगी, तब मत बोलना कि क्या हो रहा है ना। अब हमारी यही सरकार से अभी भी उम्मीद है कि कृपया करके सरकार हमारा जो 2 किलोमीटर का जो मात्र जिसकी लड़ाई सरकार के साथ नहीं है, प्रशासन के साथ नहीं है, ये भगवान के रूप की लड़ाई है जो कि हमें जनता को जो देना चाहिए। 16 हजार की जो जनता वहाँ पे परेशान है, कृपया उनको ये 2 किलोमीटर का जो रोड है उसको सौंप दीजिए। बार बार बहाना एनओसी, फर्स्ट फेज एनओसी, सेकंड एक एनओसी, अब कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट में एनओसी जाएगी। सरकार और प्रशासन क्या कर रहा है, जब जनता ही जाके एनओसी लाएगी, हमें बस एनओसी जब आएगी हो जाएगा। पिछले 17 सालों से ऐसे ही हो रहा था कि इसकी क्लियरेंस गई है शिमला, जब आएगी तो रोड बन जाएगा। जब जनता ने प्रदर्शन किया, मुंडन करवाया, तो पहली एनओसी आई, क्लियरेंस आई है। अजी अब जो दूसरी सेकंड फेज एनओसी है वो आएगी तब होगा। सेकंड फेज एनओसी के लिए जयराम ठाकुर जी के पास है, राज्यपाल जी के पास गए तो सेकंड फेज एनओसी जो थी वो आ गई। अब उसके बाद हम कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट जाए तो जनता कहाँ जाके मरेगी, कहाँ जाके प्राण देगी, अपने रोजी रोटी कमाएगी या अपना परिवार पालेगी या कहाँ का एनओसी लेते रहेगी। सुप्रीम कोर्ट तो सरकार क्या करके बैठ रही है, डबल इंजन की सरकार, प्रदेश से लेकर पूरे देश की, तो एनओसी आम जनता लेती रहेगी। सरकार किस लिए बैठी है, क्या कर रहे हैं वो, हैं? बड़ा दुख होता है, गुस्सा इस बात का सरकार के, हमें किसी राजनीतिक मुद्दे पे और किसी राजनीतिक राजनेता के ऊपर गुस्सा नहीं है, लेकिन हमें हमारी सुविधाओं का, हम नहीं कहते सरकार हमें नौकरी दो, हमें पैसा दो, लेकिन हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको तो दो यार। जब 6 पावर हाउस लगते हैं तो 6 महीने के अंदर पावर हाउस लग के 100 पेड़ों की एनओसी लेकर 600 काटा जाता है, तब कहाँ होती है एनओसी, तब कहाँ होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये भी तो बताएं, तब कहाँ होते हैं ये सारे हाई कोर्ट। और हमें जब अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ता है तो कहते हैं अब फर्स्ट फेज एनओसी, सेकंड फेज, 3 फेज, कितने फेज हैं यार, हैं? और जनता ही फेज करेगी, सरकार क्या काम कर रही है। वो तो कहते हैं कि बस ये क्लियरेंस आ जाएगी देहरादून शिमला से तो काम चल पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का हमारे बाप दादा बैठे हुए हैं जो वहाँ पे एनओसी लेके आएंगे। सरकारें किस लिए बनाते हैं, उनका क्या काम है, लाओ ना यार, जनता परेशान है। हजारों के लोग, कोई गर्भवती महिलाएं हैं, कोई मतलब कि मैं सच्ची बात बताऊं भाई साहब, सुबह से खाना नहीं खाया मैं, और 20 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा हूँ, अब वापस फिर भी जाना है ना। दिहाड़ी तो छोड़ो, क्या काम करूंगा मैं, क्या खिलाऊंगा शाम को बच्चों को, क्या अपने घर में क्या जवाब दूंगा। और लोग कहते हैं जी मुंडन करवा दिए, बाल काट दिए, अब तो रोड मिला ही नहीं है। हम विश्वास पे बैठे थे, पूरा आश्वासन मिल रहा था जिलाधीश जी का भी, सबका, सरकार ने बोला हो जाएगा यार, कितना हो जाएगा भाई साहब, 4 महीने हो गए, कितना हो जाएगा। 2 किलोमीटर का रोड मात्र 150 पेड़ भी नहीं है यार, है 300-400 पेड़ का इशू बना के रखा हुआ है प्रशासन। और अगर फॉरेस्ट के अधिकारी चल के देखे ना, तो मैं नहीं कह रहा, पूरी अगर प्रशासन चल के देखा 150 पेड़ उसमें नहीं आएगा। अगर मार्किंग उन्होंने करते टाइम अगर पेड़ों पे मार्किंग करी तो हम कह सकते हैं, है ना। 2 किलोमीटर के रोड के लिए इतना टाइम यार है क्या, कहाँ क्या चल रहा है, बताओ तो सही, सरकार जवाब तो दे कि नहीं बनेगा आपका रोड, नहीं बनने देंगे। कारण क्या है, 2 किलोमीटर के रोड के लिए इतना तरसाया जा रहा है लोगों को यार, कोई अल्टरनेटिव रास्ता भी नहीं है, कोई मेन रोड बंद पड़ा हुआ है। धन्यवाद, यही कर, पर हमें उम्मीद है कि सरकार प्लीज इसके ऊपर ध्यान दें और जल्द से जल्द इसका जो है फिर भी जो है कुछ न समस्या का हल निकालें, ताकि जनता को इसका, सबको जो मतलब अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी जैसे जोड़ सकें, ताकि, क्योंकि अब जो है सब्र के बांध टूट चुके हैं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अब ये सब्र के बांध टूटे हैं, ये पता नहीं कहां जाके थमेंगे। इस बात को मैं चैलेंज मैं सरकार को नहीं कर रहा हूं, ये मैं प्रशासन को नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जनता दुखी है। वहां पे अब कुछ भी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, और इसका जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार होगी। अब जो जनता जो करेगी वो होगा। धन्यवाद।